हेलो एंड वेलकम टू थिंक टेक वाइज। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि HTML टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मैंने आपको TR, TH और TD का यूज़ करना बताया था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टेबल के अंदर हम स्पेस कैसे क्रिएट करें, उसमें रो स्पेन कैसे करें, कॉल स्पेन कैसे करें, या फिर सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग कैसे करें, और थोड़ा सा हम उसके अंदर स्टाइलिंग का भी यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए बिना हम अपना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले मैं एक डेमो दिखाती हूँ कि मुझे बनाना क्या है एक्चुअली। तो मैंने एक ये इमेज बना रखी है स्लाइड, जिसके अंदर हमने इसमें यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। TR, TD और TH हमने क्लियर कर लिया है। रो स्पेन, कॉल स्पेन एंड सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और हम एक ये डेटा तैयार करने वाले हैं। सेम ऐसा ही हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। ये एक एम्प्लॉय नंबर है, उसके अंदर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3, फिर लास्ट में हमारा टोटल दिया हुआ। इस तरीके से हम कुछ कंटेंट तैयार करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार इमेज फिर से देख लीजिए। सबसे पहले करना क्या है, हमें ये ऊपर की ये चीज़ें नहीं क्रिएट करनी है। हमें एक बस टेबल बनानी है जिसके अंदर ये एम्प्लॉय नंबर होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। तो आप एक एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करिए कि कैसे बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है, आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो ये मार्क्स है और ये सेक्शन वाला ये जो रो है, ये दोनों रो मिलके ये एक रो क्रिएट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जो एम्प्लॉय नंबर है, इसके अंदर दो रो को ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे दो रो मिलके एक कंप्लीट ऐसे सेल बना रही है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा कि सेल किसे कहते हैं। रो कॉलम्स आपको पता है, जो इस तरह से जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो हमारे रोज होते हैं, एंड जो अप टू डाउन आ रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। एंड जो बॉक्स दिख रहे हैं उनको हम सेल्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारा डेटा होता है। ओके, ये चीज़ें आपने एक्सेल में भी सीखी होंगी, नहीं सीखी होंगी तो मैं आपको एक्सेल के कंप्लीट ट्यूटोरियल में ये सारी बेसिक चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगी। ओके, तो कम टू द पॉइंट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये दो रो मिला के हमें एक रो बनानी है, फिर ऐसे हमारे पास बाकी के सिंपल से रो हैं वो क्रिएट करना। तो सच चलिए बिल्कुल ईजी है, हम करते हैं। हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और इसका टाइटल मैं दे रही हूँ HTML टेबल 1, सॉरी सेकंड है ये, मतलब 2 दे देते हैं। टाइटल को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने इसे पहले बना रखा है, इसलिए मैंने इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा है। एंड बॉडी के बाद अब हमें स्टार्ट करना है। हेडिंग वगैरह इसमें कुछ नहीं है। जब मैंने आपको बताया था कि टेबल बना रहे हैं तो टेबल का जो बॉर्डर लेना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेबल बॉर्डर, ठीक है। टेबल बॉर्डर करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, इक्वल लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लेना है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप साइज अपनी चॉइस से ले सकते हैं, कि जो भी आप इसके अंदर साइज लेना चाहते हैं, 2, 3, 4। मैं यहाँ पे 2 की साइज ले रही हूँ, थोड़ा सा हमें बोल्ड दिखाना है, एंड इसको क्लोज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम रो स्टार्ट कर रहे हैं। रो स्टार्ट करने के बाद अब आपको ये देखना है कि ये क्या है, एम्प्लॉय नंबर हेडिंग है या नॉर्मल डेटा है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये हमें एक हेडिंग में शो हो रहा है। ओके, ये दोनों हेड मार्क्स और एम्प्लॉय नंबर क्या हो रहे हैं, हमें हेडिंग्स में शो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, TH यूज़ करना है। ओके, TH यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय, कैपिटल लेटर्स में है तो हम भी कैपिटल में यूज़ करेंगे, एम्प्लॉय नंबर, एंड देन TH को क्लोज करेंगे। ओके, अब TH को क्लोज तो हमने कर दिया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, इस रो के अंदर यहाँ पे दो रो दिख रही हैं हमें। ओके, ये दो रो दिख रही हैं। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, तो इसको हम कहते हैं रो स्पेन और कॉल स्पेन। कैसे, जब आप दो रोज को मर्ज कर रहे हैं एक रो के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रो स्पेन, जो हम यहाँ पे TR के अंदर यूज करने वाले हैं। इसको यहाँ पे लिखेंगे रो स्पेन, सॉरी यहाँ पे कैपिटल यूज नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, रो स्पेन। वैसे तो ये के सेंसिटिव नहीं है, आप इजीली कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप अपना स्मॉल लेटर के अंदर ही कमांड बनाए, क्योंकि बाकी के जितने भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीखोगे उसके अंदर स्मॉल लेटर ही यूज की जाती है, उसको उसी को प्रेफर किया जाता है। ओके, तो आप स्मॉल के साथ ही अपने कमांड को बनाए, रो स्पेन। अब यहाँ पे इक्वल एंड इन्वर्टेड कॉमा, कितने रोज को क्रिएट किया गया है, 2। यहाँ पे 2 करके आपको ये क्लोज करना है। ओके, यहाँ पे भी हम TH को स्मॉल लेटर में कर देते हैं,
उसके बाद अब आपको एक और यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करनी है और उस हेडिंग का नाम देना है आपको मार्क्स। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करें, क्या है वो ये है कि अब इस मार्क्स में देखिए कितने कॉलम्स मर्ज हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 कॉलम्स यहाँ पे हमने मर्ज किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है TH कॉल स्पैन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा 3 है ना, आई थिंक 3 एंड 4, आई थिंक 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4 एंड इसको हमने क्लोज कर। अरे वेट अ मिनट, एक छोटा सा डाउट हो गया, ये जो रोज पेन है आपको यहाँ नहीं लगाना है। हमने इस चीज़ को डोंट वरी, क्योंकि हम हेडिंग के अंदर ये दे रहे हैं ना, रोज पे रो को मर्ज कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से आप कट करके TH के अंदर एक स्पेस ऐड करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। TR के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। TR में क्यों नहीं, क्योंकि प्रॉपर ये पूरी TR में लग जाएगी। ठीक है, हमें इसको रोज पेन और कॉल स्पिन हमें अपने TH के अंदर या फिर टेबल डेटा के अंदर यूज़ करना होता है, TD या फिर TH के अंदर। ओके, तो चलिए एक बार हम इतने से ही अपने टेबल को सेव करके देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। ओके, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हम अपना टेबल जो है क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें हमें आइडिया लग जाएगा। तो मैं बाकी के जो भी हमने चीज़ें ऑन किया उसको मैं स्टार्ट किया उसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, तो हम कंट्रोल S करेंगे। शॉर्टकट कीज़ को आपका ध्यान रखना है, आप जितना भी हो सके आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें, ज़्यादा टॉपिक्स के अंदर ना जाएं, ऑप्शंस के अंदर। शॉर्टकट कीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो आपने टाइटल का नाम ही दिया वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने वही नाम दिया ताकि मुझे इजीली मैं इसको फाइंड कर सकूँ कौन सा कहाँ पे। ओके, तो हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल है, मैं इसको ओपन करती हूँ, देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए लगभग जो हमारा डेटा है वो लगभग तैयार है। हम इसको सबसे पहले तो क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में कैसे करेंगे, ओके, तो टेबल है, यहाँ से आप एक एंटर कीजिए और यहाँ पे आप एक टैग लगा दीजिए सेंटर। ओके, एंड हमें कंप्लीट टेबल को लेना है, इसलिए मैं टेबल से पहले टेबल के बाद में, क्योंकि हमें कंप्लीट टेबल लेना है सेंटर के अंदर, तो हम यहाँ पे सेंटर को ये आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ तक चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। अगर आप कंप्लीट को करेंगे तो आपको कंप्लीट पे ध्यान रखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें जहाँ तक करना है तो आप वहीं पे उस चीज़ को क्लोज कर दीजिए। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो पूरे के ऊपर वर्क करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मुझे अपने कंप्लीट टेबल को सेंटर में लेना है, इसलिए मैंने यहाँ इसको सेंटर में कर दिया। आप कंट्रोल S किया एंड देन मुझे अपनी उसी विंडो पे जाना है, तो मैं ऑल्ट टैब के थ्रू यहाँ पे चली जाऊंगी, देन रिफ्रेश। हाँ, नॉर्मली इसको सेंटर टैग का यूज़ करके हम इसको सेंटर में कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल ईजी है, हमने ये बना लिया। ऐसे ही अब अपने टेबल डेटा को हमें क्रिएट करना है। ओके, तो हमने ये क्रिएट कर दिया, इसके अंदर हमने जो ये चीज़ है ये क्रिएट कर दिया, मार्क्स क्रिएट कर दिया। अब हमें इसके अंदर कुछ ऐसे क्रिएट करने हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि सेकंड रो है, ठीक है, ये सेकंड रो के अंदर हमारा डेटा है और ये हमारा थर्ड रो है। तो सबसे पहले तो हम अपना सेकंड रो क्रिएट करेंगे। सेकंड रो क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे TR का यूज़ करना है, और अब आप बिल्कुल सिंपल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप TD ऐड कर दीजिए। फिर वहाँ पे TD में आप देखिए कि क्या नाम दिया हुआ है इसमें, सेक्शन A सेक्शन B, ठीक है, ये चीज़ें हमें सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है, देन TD को क्लोज करना है और इसी चीज़ को मैं आप कॉपी पेस्ट कर लूँगी। कंट्रोल C किया, कॉपी करके हमें यहाँ पे 4 टाइम पेस्ट करना है, एंड ये सेक्शन A को हमने किया B, एंड इसको किया हमने C, एंड लास्ट में भी हमारा क्या है, टोटल। तो इस चीज़ को हम कर देते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने TR को क्लोज करेंगे, एंड अब हम एक न्यू रो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। TR को सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ, कंट्रोल S किया, ऑल्ट टैब करके हम अपने इस विंडो पे गए और यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे होंगे कि अब आप देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल शो हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा था मार्क्स के अंदर सेक्शन A सेक्शन B, ये चीज़ें दिख रही हैं, एम्प्लॉय नंबर। अब हमें यहाँ पे जो थर्ड रो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो थर्ड रो स्टार्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पे TD स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि टेबल डेटा के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो 1 2 3 3 रोज है, हम तीनों रो एक बार में, और यहाँ पे भी है 1 2 3 एंड लास्ट में 6 है हमारा। ओके,
तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा 1 एंड टीडी को क्लोज करेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आप 4 कॉलम्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, 5 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। अब ये भी हमारे कॉलम में आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप 5 टाइम इस चीज को पेस्ट कर दीजिए। कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। 4 टाइम्स हो गया एंड 5। यहाँ पे हमें करना है फिर से 1, और यहाँ करना है 2, यहाँ करना है 3 एंड लास्ट में हमें करना है 6। हम फॉर्मूला अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, और देन हम अपने टीआर को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब सेम यही चीज आपको कॉपी पेस्ट के थ्रू कर सकते हैं सेकेंड 2 में, 3 में। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे ही, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कंप्लीट रो से इस चीज को आप कॉपी करें, क्योंकि आप नेक्स्ट रो के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं सेम डेटा के अंदर, तो आप बेसिक बहुत इजीली आप यूज करिए। पेस्ट किया मैंने ये, एंड एक बार और इस चीज को पेस्ट करते हैं। मैं डेटा नहीं चेंज कर रही हूँ, कंट्रोल एस किया एंड ऑल्ट टैब करके हम यहाँ पे इस चीज को रिफ्रेश कर देंगे। तब आप देखेंगे कि कितना इजीली यहाँ पे चीजें दिख रही हैं जैसा उसके अंदर डेटा दिया हुआ है। बट अब मैंने डेटा इसके अंदर चेंज नहीं किया। अब आप बिल्कुल इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा कुछ ऐड करना है तो आप जाइए और इस चीज को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 कर दिया एंड यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। ओके, अब कंट्रोल एस के ऑल्ट टैब की आप रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई। अब बस डेटा चेंज करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपने क्या देखा कि रो स्पेन एंड कॉल स्पेन का यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और स्पेस कैसे ऐड करें। जैसे तो बहुत कम स्पेस दिख रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप आए, कैसे, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, सभी सेल्स के अंदर ऐसे स्पेस दिया हुआ है ना, तो ये चीज़ें आपको बनानी है। तो बेसिकली सेल्स के, देखिए, रो स्पेन एंड कॉल स्पेन क्या होता है, जब हम 2 रोज को मर्ज करते हैं तो वो रो स्पेन होती है, एंड जब दो या 2 से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज करते हैं तो कॉल स्पेन होता है। बट अब हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो स्पेस भी 2 तरीके के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक होता है सेल स्पेसिंग और एक होता है हमारा सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग किसे कहते हैं एंड सेल पैडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग मुझे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।